सुहेल कुछ खाओगे? क्या सीन है? क्या आप इन्वेस्टर हैं या आप डेवलपर थे, आपने वेबसाइट बनाई थी? मैं खुद इन्वेस्टर यहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाच टाइम्स और मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, आज बी फॉर यू एस आर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की एक नई स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज एक और नया इंकशाफ हुआ है जब इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश हुआ वहाँ पे, क्योंकि बी फॉर यू एस आर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के जो सोशल मीडिया और वेबसाइट्स को ऑपरेट करते थे उस नौजवान को पेश किया गया। मोहम्मद सुहेल उस नौजवान का नाम है, 25 साल उसकी उम्र है। लेकिन उस नौजवान ने जो इंकशाफ किया, मैं सुनकर हैरान भी रहा और मैं सोचता रहा कि लालची लोगों का जो मोहसिन पाकिस्तान है सैफुर रहमान खान न्याजी, वो इस कदर गिर सकता है कि अपने आप को बचाने के लिए वो क्या क्या काम करेगा। खैर, एक तो मैं उस नौजवान की स्टोरी आपको सुनाऊंगा कि आज अदालत में उस नौजवान के साथ क्या हुआ, प्रोसीडिंग जो हुई उसमें अदालत की जानिब से क्या रिमार्क्स दिए गए, नैब ने क्या प्ली अपनाई और उस मुलजिम जो मोहम्मद सुहेल है उनके वकला ने क्या प्ली अपनाई। एक तो इसके ऊपर बात करूंगा। एक जो बी फॉर यू एस आर ग्रुप ऑफ कंपनीज के इंटरनेशनल स्पोक्स पर्सन है, जो अपने आप को दावा करते हैं कि वो इमाम मस्जिद हैं, उनको जो नैब का नोटिस मिला था उस हवाले से मेरी उनसे जब बात हुई, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और वो कहा जी कि ये नोटिस तो जो भेजा गया है मैं पेश नहीं होऊंगा नैब के सामने, मेरे लायर पेश होंगे। उन्होंने बहुत सी वजूहत बताई और उन्होंने ये भी कहा जी कि मैं बी फॉर यू का इंटरनेशनल स्पोक्स पर्सन कहीं रिटर्न में नहीं था, मेरी तो सिर्फ इंग्लिश अच्छी थी, मुझे मलेशियन ज़ुबान आती थी, तो सैफुर रहमान खान न्याजी ने मुझे कहा कि आप स्पोक्स पर्सन बन जाएं। लेकिन इसके ऊपर मैं मज़ीद बात करूँगा कि इंटरनेशनल स्पोक्स पर्सन की जानिब से जो लोग मुझे कॉल्स कर रहे हैं, और हत्ता के बात यहाँ तक पहुँच चुकी कि आज एक खातून की भी कॉल आई और उन्होंने भी कहा जी हमारा भी बी फॉर यू ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट है, हम भी लुटे गए हैं, क्योंकि हमें तो नहीं मालूम था कि क्या होता रहा, क्या होएगा, क्योंकि हम तो बातों में आ गए थे। जो सो कॉल्ड लीडर्स थे वो इतने बड़े बड़े ख्वाब दिखाते थे कि भाई उनसे अच्छा तो पाकिस्तान में कोई है ही नहीं, सैफुर रहमान खान न्याजी से फलाह बहबूद करने वाला अच्छा इस मुल्क में तो कोई है ही नहीं। अलबत्ता एक चीज़ है कि सैफुर रहमान खान न्याजी को पाकिस्तानी कवानीन पसंद नहीं है, उनके जितने भी लीडरान हैं उनको पाकिस्तानी कवानीन पसंद नहीं है। एक तो उसके ऊपर मैं बात करूँगा। बाकी एप्लीकेशंस का सिलसिला जारी है और सबसे अहम बात कि जो घेरा है वो दीगर लीडरों की तरफ आ चुका है। 22 लोगों के नाम सैफुर रहमान खान न्याजी ने नैब टीम को दिए हैं। अब वो 22 लोग कौन हैं, किस किस का नाम आ रहा है, कौन कौन गिरफ्तार होगा या कौन कौन वादा माफ गवाह बनेगा, इसके ऊपर भी बात करूँगा। लेकिन बहुत सी स्टोरियाँ हैं, पसा पर्दा बहुत से हकाइक सामने आ रहे हैं। और सबसे अहम बात कि जो इंटरनेशनल स्पोक्स पर्सन हैं उनका जो 5 रुकनी टोला था उसके गिर्द भी घेरा तंग हो चुका है। इसके अलावा आपको मालूम है बी फॉर यू को सही तरीके से लूटने वाले जो आजकल दूसरे नंबर पे हैं, वो भी अपने आप को अरबपति कहते हैं, वो भी अपने आप को मोहसिन पाकिस्तान से मिलाने की कोशिश करते हैं, वो भी फलाह बहबूद के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन आवाम के पैसों से। उन मौसूफ का नाम है अमीर हुसैन, आमिर मुग़ल के नाम से वो जाने जाते हैं। चकवाल के वो रहायशी हैं, झूठे मुकदमात कराने में बहुत तेज़ हैं, पैसे से कैसे ख़रीदा जाता है इस बारे में वो बहुत अच्छा जानते हैं। रेडियो पाकिस्तान के ऊपर कभी कभी प्रोग्राम भी करते हैं, उन्होंने अपना एक एफएम चैनल लॉन्च किया हुआ है। इसके अलावा वो और क्या करते हैं, आजकल हैदराबाद में उनकी क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, 5 स्टार के विड्रॉल भी बंद हो चुके हैं, हरीश कडेला इस मुल्क से फ़रार हो चुके हैं, दीगर 2-4 कंपनियां और भी सामने आई हैं जिसके मुतल्लिक हमें कहा गया जी प्रोग्राम करें, उसके ऊपर हम सर्च कर रहे हैं। वो कंपनियां भी हम आपके सामने लेके आएंगे। देखें, इस प्लेटफॉर्म से आवाज़ बुलंद करने का मकसद मेरी ना तो किसी सो कॉल्ड लीडर से लड़ाई है, ना किसी कंपनी के मालिक से लड़ाई है। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि आवाम लुटने से बच जाए। ये जो नुसरबाजों का टोला इस वक्त पाकिस्तान में काम कर रहा है, लोगों को लूट रहा है, इनसे बचाना चाहिए आवाम को, क्योंकि हमारी आवाम इतनी पढ़ी लिखी होती नहीं है और स्पेशली इनकी जो टारगेट मार्केट होती है वो भी गांव देहात होते हैं, ज़मींदार लोग होते हैं और उनको बातों में उतारने का ये लोग फ़न भी जानते हैं। आमिर मुग़ल, अमीर हुसैन, ये भी बहुत बड़ा नौसरबाज है,
इसके ऊपर मज़ीद मैं आगे चल के बताऊँगा कि कुछ और स्टोरियाँ भी इस मौसूफ़ के ख़िलाफ़ मेरे पास आई हैं। अभी तो आहिस्ता-आहिस्ता देखेंगे कौन सी हाउसिंग सोसाइटी लॉन्च की जा रही है, कहाँ पे लोगों से फ्रॉड किया जाएगा, इसके ऊपर भी मैं ज़रूर आपको आगाह करूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं बात करता हूँ, आज जब नैब की टीम ने बी फॉर यू का जो सोशल मीडिया और वेबसाइट्स डेवलपर है, जिसका नाम मोहम्मद सेल है, उसको जब एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर के रूबरू पेश किया गया, तो अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि मुलज़िम कहाँ है। खैर मुलज़िम जब कटहरे में लाया गया तो अदालत ने उससे सवाल किया कि आपका नाम क्या है और आपकी उम्र कितनी है? उस पर वो नौजवान बोला, मोहम्मद सुहेल मेरा नाम है, 25 साल मेरी उम्र है। खैर नैब प्रोसिक्यूटर ने ये कहा जी ये वेबसाइट का डेवलपर है और इसने लोगों को गुमराह किया है, इसने आवाम को सरमायाकारी के लिए ये वेबसाइट के थ्रू उनको राग़िब करता था। लेकिन इसके रिबटल में जब जो अदालत थी उन्होंने इस्तफसार किया कि क्या इसने भी कोई फ्रॉड किया है। इस पर जो मुलज़िम के वकील थे उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया कि ये 25 साला नौजवान बहरिया यूनिवर्सिटी में एमएस पार्ट 2 के सेमेस्टर का तालिब इल्म है और अभी इसके इम्तिहान भी होने लगे हैं। इसने सिर्फ़ एक पेज बनाया था और वो पेज भी ये था कि वहाँ पे जो भी क्लिक करता था तो नौसरबाज़ों की जो वेबसाइट थी एसआर ग्रुप ऑफ कंपनीज़, उसके ऊपर लोग लॉगिन हो जाते थे। इसके अलावा जो मुलज़िम मोहम्मद सुहेल है, मासूम छोटा बच्चा था। मैं बड़ा हैरान रहा कि सैफुर रहमान खान नियाज़ी जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा नौसरबाज़ है, उसने अपने आप को बचाने के लिए एक 25 साला नौजवान जो जिसका मुस्तकबिल उस नौसरबाज ने दांव पर लगा दिया है। होना तो ये चाहिए था कि दीगर लोगों के नाम लेता, लेकिन सैफुर रहमान खान नियाज़ी जिस तरह आजकल वीडियो वीडियो खेली जा रही है, बहुत सी वीडियोज़ लोगों के पास भी मौजूद हैं और सैफुर रहमान खान नियाज़ी इस डर के मारे किसी का नाम नहीं ले रहा। लेकिन नाम जो लिए गए उसके ऊपर मैं आपसे ज़रूर बताऊँगा कि किस-किस का नाम लिए गए। खैर मोहम्मद सुहेल के मुतल्लिक मैं बताऊँ कि उनके वकील ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि इसका सिर्फ़ एक पेज था, बल्कि इसके अपने फ़ैमिली के 27 लोग बी फॉर यू के मुतासर हैं जिन्होंने 33 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है। उसके ऊपर नैब प्रोसिक्यूटर ने ये मौक़िफ़ अपनाया जी ये बतौर एजेंट काम करता था। लेकिन अदालत ने मुलज़िम को 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले किया और अदालत ने ये भी हदायत की है नैब की टीम को कि मुलज़िम क्योंकि 25 साल उसकी एज है, तालिब इल्म है, जब इसके इम्तिहान का टाइम आएगा तो इसको इम्तिहान भी दिलवाया जाए और इसके खाने-पीने का इंतज़ाम भी किया जाए। और इसके अलावा सबसे अहम बात, नैब के तफ्तीशी को ये कहा गया है कि अगर मुलज़िम का रोल नहीं है तो इसको आइंदा समाअत पर मुकदमे से फ़ारिग किया जाए, क्योंकि इसको जेल की हवा ताकि ना खानी पड़े। और मैं खुद उस मुलज़िम से मिला, मैंने उससे पूछी हैं कुछ चीज़ें, लेकिन वो नौसरबाज़ की बातों में आकर अपना मुस्तकबिल दाँव पर लगा चुका है। और अब आते हैं नाज़रीन शेख शामी के ऊपर, जो बी फॉर यू के इंटरनेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। वो कहते हैं कि मैं इमाम मस्जिद हूँ, मैं 22 साल से मलेशिया में हूँ, मुझे तो पाकिस्तानी कवानीन का इल्म ही नहीं था, लेकिन वो भी नैब के हत्थे चढ़ रहे हैं। इसके अलावा मलिक मुनीर, सरदार अयाज, मामून, कैप्टन अरसलान, मलिक नवीद, डॉक्टर असगर और दीगर कई नाम जो सैफुर रहमान खान न्याजी ने नैब की टीम को दे दिए हैं। इन लोगों को भी अब नोटिस जारी होंगे और नैब टीम का ये कहना है कि आइंदा हफ्ते हम एक एडवर्टाइजमेंट भी जारी करेंगे कि जो बी फॉर यू के इफेक्टिव हैं वो नैब में दरख्वास्त दें ताकि जो रकम हमने रिकवर की है वो रकम उन मुतासरीन को वापस मिले। इसके अलावा आमिर मुग़ल की तो आपको मैं कहानी सुना चुका हूँ, वो बहुत बड़ा नौसरबाज अमीर हुसैन, 3-4 नामों से वो काम कर रहा है। आमिर मुग़ल, अमीर हुसैन, मुग़ल हुसैन, ये उसने नाम रखे हुए हैं। और इसके अलावा वो भी आवाम को अभी उसने लूटना शुरू कर दिया है 5 स्टार की कंपनी बनाकर और विड्रॉल बंद हो चुके हैं। हरीश कडेला बाहर फरार हो चुका है। नाज़रीन जिन्होंने मैंने बी फॉर यू एस आर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के जो नाम लिए हैं इनके नाम अब ईसीएल में डाले जा रहे हैं। शेख शामी ने अपनी सफाई में मुझे फ़ोन करके बहुत कुछ बताया, लेकिन शेख शामी साहब आपका उस वक्त तक आपका मौक़िफ़ तो जो थोड़ा बहुत था मैंने बता दिया। आप अगर हमें वीडियो बयान देते हैं, जिस तरह आपने कहा जी मैंने इस कंपनी को 1 साल बाद जॉइन किया था, आपने मुझे जो डेट बताई वो डेट पे आपको बता दूँ। आपने कहा जी 17 जनवरी को मैंने इस कंपनी को जॉइन किया था, जबकि 5 सितंबर को ये कंपनी मार्ज़ वजूद में आई थी। अगर ये सारी चीज़ें आप हमें वीडियो बयान में दे देते हैं तो फिर यह है कि हम समझ सकते हैं कि वाकई ही आप भी बी फॉर यू के इन्वेस्टर हैं, आप बी फॉर यू के इंटरनेशनल स्पोक्स पर्सन नहीं हैं, लेकिन आपकी पक्का चांस हो चुका है कि आपको नैब की टीम ने गिरफ्तार करना है और आपने नैब के सामने अब पेश भी नहीं होना और आप फरार इख्तियार कर चुके हैं। दीगर जो लीडरान हैं नौसरबाज,
ان کے نام بھی اب آہستہ آہستہ سامنے آنے لگ چکے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان طاہر نصیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.